आइए सुनते हैं आज की कथा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, वेदव्यास भगवान की जय, डोंगरी जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। आइए सुनते हैं। भगवान के उपकारों का स्मरण करते हैं युधिष्ठिर अर्जुन। तो बड़ा सुंदर कथा है। इसमें महर्षि द्वारा उनका भी आता है कथा, क्या का दुर्वासा ऋषि का भी बड़ी सुंदर कथा है। जितने उपकार किए हैं सबको याद करते हैं। जब भगवान अपने स्वधाम में चले जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, तो याद करते हैं उनके उपकारों का स्मरण। तो सुनते हैं आज की कथा। भगवान के उपकारों का स्मरण। पांडवों को याद आता है दुर्योधन ने कैसा कपट किया था। 10,000 ब्राह्मणों के साथ दुर्वासा ऋषि को 4 महीने तक घर में रखा था। पांडव याद करते हैं। दुर्वासा ऋषि का ऐसा नियम था कि 10,000 ब्राह्मणों को जो भोजन कराए उसी के घर में मैं भोजन करूँगा। आयुताग्र भुगः यह। अयुत का शब्द का अर्थ होता है 10,000। और दुर्योधन संत की सेवा तो करता था किंतु कुभाव से सेवा करता था। वह भाव से नहीं करता था। उसके मन में कोई न कोई छल चलता रहता था। कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिवस था। दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने कहा है, आज आप यहाँ से पांडवों के घर में भोजन करने के लिए जाओ। मेरे भाई पांडव वन में दुखी है, वहाँ भोजन करके उन्हें आशीर्वाद दे तो वह सुखी हो जाएंगे। ऋषि दुर्वासा सरल हृदय के हैं। दुर्योधन का कपट वह समझ नहीं सके। दुर्वासा ऋषि ने सरलता से कहा, कल निर्जल एकादशी का व्रत किया है। आज तेरे घर में पारण करेंगे और भोजन करके तुम्हें आशीर्वाद देंगे। कल यहाँ से पांडवों के घर में जाएंगे तो उन्हें भी आशीर्वाद देंगे। दुर्योधन दुष्ट है। एकादशी का निर्जल व्रत किया था ऋषि ने। द्वादशी के दिन पारण किए बिना विदा कर दिया उन्हें। मुझे बहुत आशीर्वाद मिले। अब मेरे भाई मतलब विदा कर रहा है और कह रहा है कि आप वहाँ जाइए। अब मुझे बहुत आशीर्वाद मिल गया है। अब मेरे भाई पांडवों को यहाँ जाओ और उन्हें भी आशीर्वाद दो। दुर्योधन जानता था कि पांडवों को सूर्य नारायण ने अक्षय पात्र दिया था। सूर्य नारायण का दिया हुआ पांडवों के पास अक्षय प्राप्त था, जिसमें द्रौपदी खाना मन इच्छा का बनाती थी। और उसके भोजन के बाद वो जब कोई भी आता है तो फिर वो भोजन प्राप्त नहीं होता था उसमें से। तो त्रिकाल सूर्य नारायण की जो भक्ति करता है वह कभी दरिद्र नहीं हो सकता, ऐसा लिखा है। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष परमात्मा है। पांडव दिवस में 3 बार सूर्य नारायण की भक्ति एवं पूजा करते थे। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने, जन्मांतरम सहस्रेषु दारिद्र्यः नोपजायते। यानी पांडव जब वन में जाने लगे तब सूर्य नारायण को सहन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि धर्मराज जहाँ रहेंगे वहाँ साधु संत ब्राह्मण बिना निमंत्रण के ही आते हैं। उनका सम्मान न हो तो धर्मराज को मरण के जैसा दुख होगा। सूर्य नारायण ने अक्षय पात्र दिया है, जिससे संकल्प करो तो अन्न निकलता था। जंगल में मंगल होता था। बड़े बड़े ऋषि धर्मराज से मिलने के लिए जाते थे और द्रौपदी सभी ऋषियों का वंदन करती थी। हाथ जोड़कर पूछती थी, महाराज आपको क्या भोजन करना है। उनके मन इच्छा अनुसार वह भोजन बना देती थी। हजारों साधु संत ब्राह्मण भोजन करते थे, धर्मराज को आशीर्वाद देते थे। सूर्य नारायण ने कहा था द्रौपदी से कि भोजन करने के बाद द्रौपदी के भोजन करने के बाद अक्षय पात्र बंद हो जाएगा। दुर्योधन ने यही कपट किया और सोचा कि इस समय यहाँ से निकलेंगे और वहाँ पहुँचेंगे तब तक द्रौपदी का भोजन हो चुका होगा। पांडव क्या इनको खिलाएंगे, ऐसा सोच करके ही दुर्वासा ऋषि को उन्होंने भेजा था। वनवास में द्रौपदी पांडवों के साथ सत्संग करती हैं कि मेरे भगवान जो कुछ करते हैं उसी में जीव का मंगल है। मेरे भगवान मंगलमय है, मेरे प्रभु की इच्छा भी मंगलमय है।
जीवन में अति दुख हो, उद्वेग हो, ऐसा कोई प्रसंग हो जाता है, जैसे समय में याद करो, ऐसे ही समय में भगवान को याद करो कि हे मेरे भगवान, मेरी रक्षा करो। मेरे भगवान मंगलमय हैं, प्रभु की इच्छा भी मंगलमय है। हमारा राज्य गया, अच्छा ही हुआ। मुझे याद आता है, द्रौपदी कहती हैं कि मुझे याद आता है कि राजमहल में मैं महारानी होकर रहती थी। राजसी सुख मैंने राजमहल में भोगा है, सात्विक आनंद राजमहल में नहीं मिला। सात्विक आनंद देने के लिए ही मेरे भगवान ने मुझे वन में भेजा है। राजमहल में मैं ध्यान तो करती थी, किंतु ध्यान में तन्मयता नहीं हो पाती थी, यानी एकाग्रचित मैं नहीं हो सकती थी ध्यान में। राजमहल में मैं कृष्ण कीर्तन करती थी, किंतु कभी आंखों में आंसू नहीं आते थे। वन में अनेक आने के बाद कृष्ण कीर्तन में हृदय पिघलता है, आनंद आता है। ऐसा आनंद राजमहल में कभी नहीं आता था। सात्विक आनंद देने के लिए भगवान ने हमको वन में भेजा है। मेरे भगवान जो कुछ करते हैं उसी में जीव का कल्याण होता है, ऐसा द्रौपदी जी ने कहती हैं। और पांडव द्रौपदी के साथ सत्संग करते हैं। भगवान ने जो दिया है अच्छा ही दिया है और अच्छा ही किया भी है। दुर्वासा ऋषि वहाँ आए हैं, धर्मराज खड़े हुए हैं। दुर्वासा ऋषि को वंदन किया है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, 10,000 ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए हैं। धर्मराज धीर गंभीर है, अति शांत है, जानते हैं द्रौपदी का भोजन हो गया है, अब अक्षय पात्र से कुछ निकलने वाला नहीं है। अति दुख में कभी मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अति दुख में कभी मैंने पाप नहीं किया है, अति दुख में भी मैं भगवान को भूला नहीं हूँ। मेरे भगवान यह कैसी लीला करते हैं, यह देखना है। धर्मराज कहते हैं, क्योंकि अब तो अक्षय पात्र खाली हो चुका था, उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। चिंता में है, लेकिन भगवान पे भरोसा है। धीर गंभीर धर्मराज ने हाथ जोड़कर दुर्वासा ऋषि को कहा, आपने बहुत कृपा की, 10,000 ब्राह्मणों को आप ले आए। आप सब गंगा जी में स्नान करने के लिए जाओ, तब तक रसोई तैयार हो जाएगी। दुर्वासा ऋषि ने कहा, सभी को स्नान करने की इच्छा तो है, पर भूख बहुत लगी है। अभी स्नान करके हम लोग जल्दी आते हैं, रसोई तैयार मिलनी चाहिए, ऐसा दुर्वासा ऋषि बोल के गए। अति शांत धर्मराज ध्यान करते हैं, क्या होगा। भीम अर्जुन को भय लगता है। द्रौपदी विचार करती है कि सुना है दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी हैं, कदाचित शाप दे देंगे। द्रौपदी उस समय प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करती हैं। कीर्तन में हृदय पिघलता है। श्री कृष्ण के साथ प्रेम से बातें करती हैं। मैं लायक तो नहीं हूँ, तो भी आपने इस जीव को स्वीकार किया है। आप एक बार ऐसा बोले थे कि तू मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हूँ। मुझे याद आता है, आपकी बहन अब भिखारी हो गई है, हमारा सब कुछ जा चुका है, ऐसा द्रौपदी कहती हैं। अब हम वन में हैं और 10,000 ब्राह्मण आए हुए हैं। हे नाथ कृपा करो, हे नाथ कृपा करो। द्वारिकानाथ द्वारिका में उस समय रुक्मिणी के महल में आराम कर रहे थे। कोई भी जीव प्रेम से जब परमात्मा को पुकारता है तो भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ जब वह तन्मय हो जाता है, तब भगवान जागते हैं। द्वारिकानाथ एकाएक जागे हैं। रुक्मिणी जी द्वारिकानाथ की सेवा में हैं। सोने की थाली में सुंदर मेवा ले आई हैं। प्रभु को मनाती हैं, मैं प्रेम से मेवा लाई हूँ, आप स्वीकार करें। उसी समय कृष्ण 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 द्रौपदी का आर्तनाद कान में आया है। भगवान की आंखों में आंसू आ गए हैं। रुक्मिणी पूछती हैं, आपको क्या हुआ। द्वारिकानाथ ने कहा है, पांडव बहुत दुखी है। रुक्मिणी जी ने कहा है, हाँ मैंने सुना है कि पांडव वन में गए हैं, आपका वहाँ जाना हो तो भले ही जाओ, पर अभी तो इस मेवा को स्वीकार करो, भोजन करो, खा करके फिर जाओ। कोई वैष्णव जब दुखी होता है तब भगवान को भोजन नहीं भाता है, उनको खाने की इच्छा नहीं होती है।
और कहते हैं कि मुझे जल्दी से पहुंचना है रुक्मिणी, क्योंकि द्रौपदी पुकार रही है। द्रौपदी बहुत अच्छी है और बहुत हृदय से मुझे पुकार रही है, बहुत दुखी है। द्रौपदी की बहुत इच्छा है कि दुर्वासा ऋषि के आने से पहले श्री कृष्ण आ जाए। मैं दुर्वासा ऋषि को अपना क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरे भगवान दुर्वासा ऋषि को समझा देंगे। कृष्ण कृष्ण कह करके द्रौपदी प्रभु को पुकारती है। दुर्वासा ऋषि के आने का समय हुआ है। रुक्मिणी जी के साथ भगवान बोलते तक नहीं हैं और गरुड़ पर विराजमान होकर के दौड़ पड़े हैं। आज रुक्मिणी जी को भी थोड़ा आश्चर्य होता है, बुरा लगता है। ये वैष्णव कैसे हैं? भोजन करने के समय भी उनको बुला लेते हैं, खाने की भी फुर्सत नहीं है, ऐसा रुक्मिणी जी कहती हैं। द्रौपदी जी श्री कृष्ण कीर्तन में तन्मय हुई हैं। तन्मयता में उनको दर्शन होता है कि भगवान रुक्मिणी जी के महलों में हैं। रुक्मिणी जी मनाती है, लेकिन मेरे भगवान सब कुछ छोड़कर दौड़ते हुए आए हैं। आज मैंने प्रभु को त्रास दिया है, मैंने भोजन में भंग किया है, मैं बड़ी स्वार्थी हूँ, मैंने प्रभु को त्रास दिया है। यह विचार मन में आते ही द्रौपदी रोने लगती है कि मैंने भोजन के समय भगवान को कष्ट पहुँचाया है, वो भोजन भी नहीं कर पाए हैं। श्री कृष्ण द्रौपदी के सन्मुख खड़े हैं। द्रौपदी की नज़र भगवान के चरणों में है। सन्मुख देखने की हिम्मत नहीं हुई है। मेरे कारण प्रभु को त्रास हुआ है, मैं बहुत स्वार्थी हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, द्रौपदी द्रौपदी मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने द्वारिका में कुछ खाया नहीं है, द्वारिका से मैं दौड़े हुए आ रहा हूँ। मैंने रुक्मिणी को कहा, आज तो मैं द्रौपदी जो देगी वही खाऊंगा, आज तो तेरे हाथ का खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। द्रौपदी हाथ जोड़ती है, मैं अपने प्राण निकाल कर दूं तो भी कम है, मैं क्या दूं? आपकी बहन अब भिखारी है, घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा, मेरे लिए तो तुमने घर में कुछ रखा ही होगा, मैं तेरा प्रेम जानता हूँ, जरूर कुछ मेरे लिए रखी होगी। घर में कोई मिठाई आए, फल आए, द्रौपदी का नियम था कि वह भगवान का भाग अलग रखती थी। ये मेरे भगवान के लिए है। जिस घर में भगवान के लिए अलग भाग रखा जाता है, उस घर में लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा का अखंड निवास होता है। भगवान ने कहा, मेरे लिए तो तुमने कुछ रखा ही होगा। अच्छा, अक्षय पात्र मुझे बता दे, तुमने अक्षय पात्र में मेरे लिए कुछ रखा ही होगा। द्रौपदी ने अक्षय पात्र उठाया है और भगवान के हाथ में दिया है। बहुत दिन का भूखा जैसे भोजन खोज ही लेता है, एक भाजी का पत्ता अक्षय पात्र में दिखाई देता है। भगवान ने कहा, मेरे लिए ही तुमने यह रखा है, आज जगत के सभी जीवों की तृप्ति होगी। सभी जीवों में अंतर्यामी रूप से मैं ही विद्यमान हूँ, यह सिद्धांत सत्य हो। और ऐसा क्षेत्रज्ञ भगवान कृष्ण है। और कहते हैं, क्षेत्रज्ञ चापि मां विधि शरीर क्षेत्रज्ञ भगवान श्री कृष्ण हैं। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। सभी में अंतर्यामी रूप से भगवान श्री कृष्ण हैं। यह सिद्धांत सत्य हो तो जगत के सभी जीव तृप्त हो जाए। भगवान ने भाजी का पान मुख में दिया है और द्रौपदी ने हाथ जोड़े हैं। द्रौपदी का प्रेम देख करके तृप्त हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। जो प्रभु को प्रसन्न करता है वह जगत को प्रसन्न करता है। जो भगवान के स्वरूप को जानता है वही जगत को जानता है। बड़ी सुंदर कथा है, थोड़ी लंबी हो रही है, सुनिएगा ज़रूर। बहुत से लोग साधु संतों को भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों को अन्न दान करते हैं, अच्छा है। अति उत्तम तो यह है कि घर में ही पवित्रता से प्रेम से भगवान के लिए सुंदर सामग्री बनाए। प्रेम मेरे भगवान भोजन करेंगे, मैं भगवान के लिए करता हूँ। प्रेम से बाल कृष्ण को मनाओ, प्रेम से थोड़ी बातें करो। जो प्रेम से मनाता है वह बाल कृष्ण, तब बाल कृष्ण थोड़ा सा खाते हैं। भगवान को जो प्रेम से भोजन कराता है उसको जगत
उसको जगत को भोजन कराने का पुण्य मिलता है। जो श्री कृष्ण को प्रसन्न कराता है वह जगत को प्रसन्न करता है। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। और आगे की कथा आती है कि दुर्वासा ऋषि पेट जब वह स्नान करने जाते हैं, वहीं पे कृष्ण के भोजन करने के बाद सभी का पेट भर जाता है और दुर्वासा ऋषि का पेट फूल जाता है। अजीर्ण की डकारें आने लगती हैं। ब्राह्मण संध्या करते हैं, गायत्री जाप करते हैं, सभी की ऐसी दशा हो गई। भीमसेन बुलाने के लिए गए हैं कि महाराज चलो। दुर्वासा ने पूछा है, भीम सच बताना, द्वारका से श्री कृष्ण तेरे घर में आए हैं क्या? भीमसेन ने कहा, हाँ आए हैं, द्रौपदी के साथ बातें कर रहे हैं। मैं आपको बुलाने के लिए आया हूँ। भगवान ने मुझे ऐसा कहा है कि दुर्वासा मेरे गुरु है। आज गुरु को भोजन मैं परोसने वाला हूँ। भगवान परोसने के लिए आए हैं, आप उनके गुरु हैं, ऐसा कह रहे थे। भीमसेन ने जा कर के बुलाने के लिए जाते हैं तो वहाँ दुर्वासा ऋषि पूछने पर वह बोलते हैं। दुर्वासा ने हाथ जोड़ करके जोड़े और कहा, मैं उनका गुरु नहीं हूँ, मेरे गुरु भी दादा गुरु श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, ऐसी लीला तो श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। भीम, मैंने बड़ी भारी भूल की है। 4 महीने तक दुर्योधन का अन्न खाया है, वह पाप का अन्न था। कभी संध्या गायत्री में तन्मयता हुई नहीं उस अन्न के खाने पे। प्रेम में कभी हृदय नहीं पिघला, वह अन्न अशुद्ध था। मेरी भूल हो गई। तेरे घर में आने के बाद मेरा हृदय शुद्ध हो गया है। पांडवों का संयम, पांडवों का सदाचार, पांडवों की सरलता, पांडवों का साधु, ब्राह्मणों में सद्भाव, पांडवों की अनन्य कृष्ण भक्ति देख करके मैं प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद है, पांडवों का जय जयकार हो, जय जयकार हो, मेरा आशीर्वाद है। कौरवों का विनाश होगा। दुर्योधन को शाप दिया है और पांडवों को आशीर्वाद दिया है दुर्वासा ऋषि ने। जहाँ भी जाओ वहाँ दुर्वासा भी पीछे पीछे आते हैं। दुर्वासा भी पीछे पीछे आते हैं। सुख भोगने की इच्छा ही दुर्वासा है और बंगले में जो रहता है उसी को दुर्वासना त्रास देती है। यहाँ दुर्वासा नहीं है, दुर्वासना भी पीछे पीछे आती है। सुख भोगने की इच्छा दुर्वासना है। बंगले में जो रहता है उसी को दुर्वासना त्रास देती है। ऐसा नहीं है, जो वन में रहता है उसके पीछे भी दुर्वासना पड़ती है। जहाँ जाओ वहाँ वासना है। किंतु श्री कृष्ण के साथ जो अतिशय प्रेम करता है वासना के त्रास में से तो श्री कृष्ण ही छुड़ा सकते हैं। ज्ञानी हो या योगी हो, श्री कृष्ण के साथ अतिशय प्रेम न करें तब तक सूक्ष्म वासना का विनाश नहीं होता। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, वेद व्यास भगवान की जय। इस वाणी से बहुत सारी शब्दों की गलतियाँ हुई हैं, कृपया क्षमा कीजिएगा। मैं भगवान से भी क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि बस केवल मैं पढ़ रही हूँ। अपनी जीवा को थोड़ी पवित्र करने के लिए आप लोग एक बार कथा ज़रूर सुनिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।